नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है जो है अडानी हिंडनबर्ग को लेकर। तो आपको पता ही है, अडानी हिंडनबर्ग केस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चर्चित था और अब इसके ऊपर एक बड़ा अपडेट निकल के आया है। तो इस अपडेट को समझेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है ये समझेंगे, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबको पता ही है जैसे कि अडानी और हिंडनबर्ग के कारण जो खबर निकल के आई, जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली, उससे पूरे अडानी ग्रुप के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अडानी ग्रुप के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली। और ये पता ही आपको कि अडानी हिंडनबर्ग के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बेसिकली बिठाई गई थी, जिसमें एक्सपर्ट पैनल बिठाया गया था और उनसे कहा गया था कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। कुछ भी अगर गलत हुआ है जो हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है तो उसके ऊपर आपको सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और सेबी को भी दोस्तों ये जांच के आदेश दिए गए थे कि आपको भी अपनी रिपोर्ट बतानी है और 2 महीने के अंदर अंदर उसको सबमिट करना है। अब बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं अडानी और हिंडनबर्ग के कारण बेसिकली अडानी ग्रुप की तो मार्केट कैप जो वाइप ऑफ हुई, तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी की इमेज के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, वो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात थी कि इस रिपोर्ट का क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, क्या सेबी यहाँ पर कुछ बड़े खुलासे करेगी या फिर अडानी ग्रुप ने कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं करी है, कुछ भी गलत नहीं किया है, क्या वो साबित हो पाएगा। अब इसी के ऊपर सेबी ने एक बड़ा अपडेट दे दिया है। तो दोस्तों आप खबर समझ सकते हैं, खबर क्या है। मार्केट रेगुलेटर सेबी सीक्स 6 months एक्सटेंशन टू कंप्लीट प्रोब। बेसिकली यहाँ पर सेबी ने अभी 6 महीने और मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि उनको 6 months का और एक्सटेंशन मिले ताकि इस पूरे अडानी हिंडनबर्ग की वो जांच कर सके। तो अब ये डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई है, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सेबी लगातार अडानी ग्रुप के ऊपर जांच कर रही है। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट से पहले भी कुछ जांच सेबी के द्वारा चल रही थी और कहा जाता है कि अक्टूबर 2021 से जो जांच है वो बेसिकली चल रही है। लेकिन अब यहाँ पर सेबी का कहना कि 6 महीने हमको और चाहिए जांच करने के लिए, तो वो डेफिनेटली थोड़े बहुत क्वेश्चंस उठा सकते हैं। लेकिन ये बात भी अपने आप में सच है कि हो सकता है कि अभी तक उस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सके और जितना सारा यहाँ पर डेटा कलेक्ट हुआ है उसके ऊपर सेबी यहाँ पर और जांच कर रही हो, ये डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी जो है वो निकल के आ रही है। अब इसके अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो सेबी के द्वारा जांच के बारे में और समय मांगा गया है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि फाइल किया है एप्लीकेशन, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है। सेबी ने ये कहा है कि फॉर असर्टनिंग पॉसिबल वायलेशंस रिलेटेड टू मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल्स, circumventions of regulations or fraudulent nature of transactions, it would take 6 more months to complete the exercise। तो बेसिकली यहाँ पर कहा यही गया है कि जो पूरा यहाँ पर कह सकते हैं स्थिति बनी हुई है, जो पूरी पोजीशन है उसके अंदर डेफिनेटली अभी वायलेशंस की जांच सेबी कर रही है। जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ फाइनेंशियल्स का या फिर कोई भी रेगुलेशंस के ऊपर नहीं कंप्लाई किया गया, नहीं उसके ऊपर फोकस किया गया, या फिर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस थे जो फ्रॉडुलेंट इन नेचर थे, यानी जो भी गलत थे, फ्रॉड पेश किया गया, उसके लिए सेबी जो है वो बेसिकली जांच कर रही है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कही गई थी सेबी के द्वारा कि सेबी जब भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर होता है तो इसमें करीबन 15 मंथ्स लेती है। तो डेफिनेटली अभी सेबी जो 6 months और मांग रही है वो इस बेसिस पे मांग रही है कि उनकी जांच को हमेशा टाइम लगता है और इसीलिए अभी समय और चाहिए ताकि इसके ऊपर पूरी तरीके से सेबी जांच कर सके और जो भी यहाँ पर कल्प्रिट है, जो भी यहाँ पर कह सकते हैं दोषी है, उसको सेबी बता देगी कोर्ट के अंदर। तो डेफिनेटली अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये भी अपने आप में काफ़ी ज़रूरी बात है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, 2 मई 1 मई को तो मार्केट्स क्लोज रहेंगे, 1 मई को हॉलीडेज है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 2 मई को जब यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है 2 मई को, कि क्या वो टाइम एक्सटेंड करते हैं। वैसे तो देखिए देखा जाएगा मोस्ट चांसेस यही है कि टाइम दिया जाएगा, बट हो सकता है कि 6 महीने के अलावा कम टाइम दिया जाए, 6 महीने ना दे के 3 महीने दे दिया जाए, 2 महीने दे दिया जाए, ये अब पॉसिबिलिटी है। अब डेफिनेटली वो हमको देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है, बट अनडाउटेडली यहाँ पर जो भी फैक्टर है वो काफ़ी बड़ा प्ले करने वाला है आने वाले दिनों में, और डेफिनेटली जो स्टॉक्स है अडानी ग्रुप के वो भी काफ़ी फोकस में रहने वाले हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात और कही गई है सेबी के द्वारा
सेबी की जो इंटरिम अभी तक रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि करीबन 12 ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस निकाले गए हैं जो पॉसिबल वायलेशंस हो सकता है, या तो मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ हो फाइनेंशियल्स का, या फिर रेगुलेशंस के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया हो, या फिर फ्रॉडुलेंट इन नेचर हो। ये हो सकता है कि पॉसिबल वायोलेशंस है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हो, ये भी हो सकता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड मैटर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो MPS है यानी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, उसके नॉर्म्स का भी पॉसिबल वायलेशंस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो रूल 19A कहता है ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स, इसमें ये कहा गया है कि जो FPI की शेयर होल्डिंग है वो बेसिकली मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से अलग होनी चाहिए। सो अब ओवरऑल हमको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर चीज़ें निकल के आती है, बिकॉज अगर 12 सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है, तो वो डेफिनेटली किसके ऊपर है? कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर, कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर, या कंपनी से रिलेटेड पार्टी के ऊपर। ये बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं एक क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली हम सब के बीच में अभी है। बट अगेन इसका आंसर कब मिलेगा? इसका आंसर जब मिलेगा जब इसका पूरे तरीके से फैसला निकल के आएगा। अब ये देखना भी होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई थी उनका क्या कहना है, बिकॉज उनकी भी जो अपनी जांच है उसका क्या आंसर निकल के आता है, उनका क्या रिपोर्ट निकल के आता है। हो सकता है कि वो भी एक एक्सटेंशन मांगे। तो डेफिनेटली वी हैव टू वेट एंड वॉच। मंडे को माफ कीजिएगा, ट्यूसडे को, बिकॉज मंडे को तो मार्केट क्लोज है, तो ट्यूसडे को काफ़ी कुछ एक्शन होने वाला है पॉसिबली। एंड अगर हम स्टॉक की भी बात करते हैं तो डेफिनेटली जो फ्राइडे का सेशन था वहाँ पे अडानी इंटरप्राइजेस में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। तो मोस्ट लाइकली देखिए अडानी ग्रुप के लिए ऐसा कुछ खास नेगेटिव तो नहीं है, तो मैं बहुत बड़ी कुछ यहाँ पर गिरावट की एक्सपेक्टेशन करता नहीं हूँ। बाकी अगर आप सारे स्टॉक्स देखेंगे तो ओवरऑल सबके अंदर ही तेज़ी थी, सबके अंदर ही अच्छा खासा मूव जो है वो हमने देखा था फ्राइडे के सेशन के अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस प्रकार का मूव जो है वो आने वाला है जब ट्यूसडे का सेशन होगा, जब मार्केट्स ओपन होंगे। मोस्ट लाइकली एक पॉजिटिव, बस ध्यान रखिएगा तेज़ी बनने के जो चांसेस है वो डेफिनेटली काफ़ी हायर है, क्योंकि अडानी ग्रुप के लिए तो क्या है, कोई नेगेटिव थोड़ी है। अगर कुछ क्या कहा जाता कि हाँ ये चीज़ें सस्पिशियस फाउंड की है, तो फिर डेफिनेटली और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सेबी कह देती कि हाँ हमको जस्ट यहाँ पे अब अपना जो भी फाइंडिंग्स है वो हमने कर लिए, जो भी रिपोर्ट है वो डेफिनेटली आपके सामने सबमिट है। बट अगेन जब सेबी कह रही है कि हमको टाइम एक्सटेंशन चाहिए, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर हो सकता है कि तेज़ी आपको नज़र आ जाए। बट अगेन जो बात कही गई है ये 12 सस्पिशियस कह सकते हैं वायलेशंस की। अगर 12 सस्पिशियस वायलेशंस है तो अगर मार्केट इसी चीज़ पे रिएक्ट करता है तो देखना होगा कि किस प्रकार का मूव आता है। बट डेफिनेटली ट्यूसडे को काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि स्टॉक के अंदर किस तरह का मूव आता है, पूरे अडानी ग्रुप के अंदर किस तरह का मूव निकल के आता है। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी क्या कहता है वो भी याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कह देता है कि नहीं हम हमको टाइम नहीं देने वाले, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी अलग हो सकती है। बट ठीक है, काफ़ी कुछ हमको देखना होगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली टाइम एक्सटेंड करेगा ही, बिकॉज जांच ही नहीं हुई तो फिर फैसला किस प्रकार से सुनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर हमको देखना होगा। बट इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा। आप लोगों का क्या मानना है ये भी मुझे कॉमेंट में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।